हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे गाइस कि सभी जम्मू कश्मीर में ऐसा प्रचलन चल चुका है कि जो भी आज सोचता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, सभी के दिमाग में एक ही चीज़ जम्मू कश्मीर में चल रही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों चाहिए। सबसे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब अगर हमें चाहिए तो हम क्यों गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही भाग रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों नहीं देखते हैं, हम जो है बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं देखते हैं, या प्राइवेट जॉब की तरफ क्यों नहीं देखते हैं। तो इन चीज़ों का आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे जो है हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्शन इतनी क्यों है। आज मैं आपको 15 रीज़न्स बताऊँगा कि क्यों जो है हम जो हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही पड़े हुए हैं। तो इससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्पेशल इंटरेक्शन मेरे साथ भी करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा जो है उसका नाम है JKSSB स्पेशल। इस नाम को आप टेलीग्राम पे सर्च करें और ये सिंबल बना होगा उसके ऊपर। मैं लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जो है पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अब जितना टाइम मेरे पास होगा मैं टाइम निकाल के आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन भी करूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मेरे साथ बात करने में तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको सीधा जो है टेलीग्राम में जाना है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ पे जो है आप गौरव शर्मा के नाम से जो है वहाँ पे जाके मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि ऐसे कौन से 15 कारण हैं जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो मैं 15 कारण आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। उन कारणों पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो हमें चीज़ मिलती है सोसाइटी में जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं कि हमें जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो फर्स्ट कारण है प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप सपोज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लगे हुए हो, आप अगर JKPSI में ज्वाइन करते हैं, आप कोई और जॉब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लगे हो, आप JSA लगे हो गाइज, आप VLW लगे हो, आप फॉरेस्टर लगे हो, आप फाइनेंस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लगे हो, आप वाइल्ड लाइफ गार्ड लगे, आप पुलिस का कांस्टेबल लगे हो, आप कुछ भी, आप इवन जो है MTS 4th क्लास लगे हो, अगर कुछ भी आप सोसाइटी में लगे हो आपको मिलेगी प्रेस्टीज इन द सोसाइटी बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट सर्विसेज किसी का गुलाम नहीं होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के अंडर जब आप काम करते हो तो आप किसी के गुलाम नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सबके वेलफेयर के लिए काम करती है। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार के गुलाम हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो। तो मतलब सबसे पहले आपको सोसाइटी में मिलेगी प्रेस्टीज इन द सोसाइटी बिकॉज यू आर एन इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय। तो सबसे पहले ये एक बहुत खुशी वाली बात होती है। और सोसाइटी में ऐसे भी प्रचलन है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको सही और गलत की जो है वो सही जानकारी है। तो इसलिए आपको सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है और इसीलिए हर एक इंसान चाहता है कि उसे एक गवर्नमेंट सर्विसेज में आने का मौका मिले। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब जो है ज़्यादा इसकी तरफ लड़के अट्रैक्ट होते हैं वो है जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है। अभी पीछे कोरोना वायरस जो था वो चल रहा था, तो कोरोना वायरस के कारण आपने देखा होगा कि कितने प्राइवेट लोग जो काम कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनको जो है उनको खाने पीने में कितनी प्रॉब्लम आई। तो कोरोना के टाइम पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल को ले लो, एक बिजनेसमैन को ले लो और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सर्वेंट को ले लो, वो अपनी सैलरी जो था बड़े आराम से जो था वो ले रहा था और इवन कि वो काम भी नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट टीचर्स को आप ले लो, वो पिछले 1-2 साल से घर में बैठे हुए थे, कोई काम उनको नहीं था। तो यहाँ से पता चलता है कि गवर्नमेंट जॉब में कितनी जॉब सिक्योरिटी है। ना ही उनको निकाला, फ्री की सैलरी भी खाई और दूसरा काम भी नहीं किया और आपकी जॉब भी पूरे तरीके से सिक्योर थी, आपको कोई निकालने वाला नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स में जो काम कर रहे थे या प्राइवेट जो बिज़नेस कर रहे थे उनके बिज़नेस थे ठप इस दौरान, उनका कोई भी बिज़नेस इस वक्त चल नहीं रहा था। तो यहाँ से पता चलता है कि एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो किसी भी हालात में उसकी जो होती है जॉब की सिक्योरिटी होती है, उसको कोई भी निकालने वाला नहीं है किसी भी हालात में। तो 2 कारण अभी तक मैंने आपको बता दिए, एक आपको प्रेस्टीज मिलेगी सोसाइटी में और दूसरा जॉब की सिक्योरिटी आपको एक गवर्नमेंट जॉब वाले को मिलती है। इसीलिए ज़्यादातर यूथ जो है वो अट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो है तीसरा कारण कौन सा है जॉब की तरफ अट्रैक्ट होने का, तो थर्ड कारण है गुड सैलरी एंड ऑन टाइम पेमेंट। एक अच्छी सैलरी
आपको मिल जाएगी। एक ग्रुप डी का जो बंदा लगता है आपका गवर्नमेंट सर्विस में, उसकी सैलरी जो है वो 30 से 40 हज़ार के बीच में होती है। जैसे अभी लेवल 5 से ऊपर की पोस्ट, लेवल 4 से ऊपर की पोस्ट की अगर बात करें, हम लेवल 4 से ऊपर चले जाएं या लेवल 2 से ऊपर चले जाएं तो 30-40 हज़ार रुपये आराम से जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो लेता है। और इसी लेवल का काम अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करोगे तो वहाँ पे आपको 10K से लेके 15K के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे 10-15K मिलेगा, यहाँ पे 30-40K मिल रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है आपको कि एक अच्छी सैलरी और ऑन टाइम पेमेंट, हर मंथ के बाद आपको जो है वो गवर्नमेंट सैलरी पे कर देती है। तो ऑन टाइम पेमेंट भी है, गुड सैलरी भी है, और यही चीज़ है जो कि अट्रैक्ट करती है यूथ को गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ। अगली बात करें, सैलरी तो है लेकिन उसके साथ साथ अलाउंसेस भी हैं। तो ये चीज़ चौथा कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्विसेज कहा जाता है कि बेस्ट है। तो चौथा कारण है अदर अलाउंस। अदर अलाउंस कौन कौन से मिलते हैं जी? हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस। डेयरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, मतलब कि इन्फ्लेशन की वजह से जो आपको मिलता है। उसके बाद आपको जी मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा, उसके बाद जी अर्न अलाउंस मिल जाएगा, उसके बाद जी आपको 4 साल बाद एक टूर के लिए अलाउंस भी मिल जाएगा। तो अलग अलग आपको अलाउंसेस जो हैं वो मिलते हैं। तो जिसकी वजह से एक सैलरी अच्छी है, ऑन टाइम पेमेंट पे है जी, अलाउंसेस भी मिल रहे हैं। तो ये 5 कारण अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्विसेज को जो है वो बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट जो है प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी, आपको इक्वालिटी भी दी जाती है। जी हाँ, एक पेपर होगा, वो पेपर सबके लिए सेम होगा, जो क्वालिफाई करेगा उसकी जॉब लगेगी। और दूसरा, जो गवर्नमेंट है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती। ऐसा नहीं है कि वो वुमेन को जॉब में नहीं लेगी, ऐसा नहीं है। औरतें भी, लड़कियां भी इसमें जॉब में पार्टिसिपेट कर सकती हैं जी। कोई डिसेबल है जी, किसी को थोड़ा कम दिखता है, किसी को कोई हैंडीकैप है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमारे जम्मू कश्मीर में है। तो किसी के साथ किसी के साथ कोई जी बैकवर्ड है तो उसके लिए RBA बना हुआ है, बैकवर्ड है। कोई जी SC ST हैं, वो बैकवर्ड हैं, उनको जो है अभी SC ST हैं वो बैकवर्ड हैं, वो अभी जो है जर्नल के साथ compete नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग प्रोविज़न बनाया गया है। OSC हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए भी प्रोविज़न बनाया गया है जी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जी, हम जो हैं जर्नल में आते हैं लेकिन हम जी गरीब परिवार से आते हैं जी, तो ठीक है जी, आपके लिए EWS बना दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट कर रही है, जॉब्स में इक्वालिटी मिल रही है। तो इसीलिए जो है यूथ अट्रैक्ट होती है जॉब्स की तरफ, गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब्स की तरफ, तो वहाँ चलेगा नेपोटिज्म। वहाँ पे होता है नेपोटिज्म, अपना भाई भतीजावाद होता है। कोई भाई भतीजा होगा उसको लगाएंगे, दूसरे वाले को नहीं लगाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका आगे आ रहा है, नेक्स्ट जो कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, और नेक्स्ट है बिग चांसेस टू शो स्किल्स। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप अपनी स्किल्स को कहाँ पे शो करोगे जी? आप जी एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे और उसके बाद गवर्नमेंट को मदद करोगे पॉलिसीज़ बनाने में। जी आप जी जैसे जम्मू कश्मीर में आप JKAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर आप में स्किल है तो गवर्नमेंट को आप पॉलिसीज़ बनाने में भी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो। इवन आप जो है एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी आप अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो। किसी भी जॉब में अगर आप जम्मू कश्मीर सर्विसेज में किसी भी जॉब में आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो, और ये चांस मिलता है गवर्नमेंट सर्विसेज में। प्राइवेट सर्विसेज में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसलिए यूथ जो है अट्रैक्ट होती है जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो अच्छी चीज़ है, लो वर्क प्रेशर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो पूरे तरीके से आपसे काम लिया जाएगा। इवन आप बिजनेस भी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको लो वर्क प्रेशर होगा। सुबह 10 बजे जाना है जी, शाम को 5 बजे आ जाना है। इससे ज़्यादा ना तो काम करना है और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी आपको उतनी ही मिलनी है, चाहे काम ज़्यादा हो चाहे काम कम हो। तो इसलिए आपका काम जो है वो फिक्स है। मेंटली आप रिलीफ रहोगे, ज़्यादा काम करने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो लो वर्क प्रेशर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो इसी तरह से जो है गवर्नमेंट सर्विसेज की ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो बेनिफिट है यहाँ पे वो है लीव फैसिलिटीज़। यहाँ पे लीव भी मिलती है। जी हाँ, एक मिलती है कैजुअल लीव, दूसरी मिलती है मेडिकल लीव, तीसरी मिलती है मैटरनिटी लीव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी तरह से लीव जो हैं देखने को मिल रही हैं। तो अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर में आपको लीव्स भी मिलती हैं, छुट्टियाँ ले सकते हो आप।
तो कैजुअल लीव्स, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, मतलब आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी। अगर आप बीमार हो, अगर आप कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे उसको मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। और नेक्स्ट जो है पैटर्नल लीव भी मिलती है, अगर आप अपने बच्चे की देखभाल करना चाहते हो तो अलग अलग किस्म की लीव्स जो हैं कैजुअल लीव्स मिलती हैं। तो अलग अलग किस्म की छुट्टियां आप ले सकते हो। इवन की हॉलीडेज, संडे के दिन आपको नहीं जाना है, उसके अलावा कोई और हॉलीडेज आती है उस दिन भी आप जॉब पे नहीं जाओगे। तो ये सुख सुविधा जो है सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस में मिलती है, बाकी आपको ये जो फैसिलिटी है बाकी जगहों पे नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है वो मिलती है हेल्थ सिक्योरिटी। जी हाँ, अगर आप एज ए SI ज्वाइन कर रहे हैं, एज ए आप JKS ज्वाइन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अपने हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए होते हैं। और वहाँ पे आपका जो है ट्रीटमेंट ज़बरदस्त तरीके से होता है। तो इसलिए आपको हेल्थ सिक्योरिटी भी मिलती है। अगर आप बीमार हैं आप मेडिकल लीव से ले सकते हैं। अगर आप कोई वुमेन है वो अगर प्रेगनेंसी के पीरियड में है तो मैटरनिटी लीव ले सकती है, उस टाइम अपना अच्छे से देखभाल रख सकती है। तो यहाँ पे हेल्थ सिक्योरिटी भी आपको देखने को मिलती है। और बाकी जगहों पे अगर आप बाकी काम करते हैं तो वहाँ पे हेल्थ का इतना ध्यान आपका नहीं रखा जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने कारण हैं। इसीलिए तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जो है वो सोसाइटी में प्रेस्टीज होती है, क्योंकि जब वो सबको पता होता है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को कितनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं। तो इसलिए जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट को बहुत सारा प्रेस्टीज जो है वो मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें लिमिटेड टाइम फॉर वर्क, तो लिमिटेड टाइम फॉर वर्क, तो काम आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए करना होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। सुबह 10 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आ जाओ, और वहाँ पे भी आपको कोई ज़्यादा वर्कलोड होने वाला नहीं है। तो दिन में आपको जो ज़्यादातर अच्छे से काम करना है वो 4 से 5 घंटे करना है, बाकी तो आपका इतना ज़्यादा काम होता नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आपको काम भी कम है, आपको छुट्टियाँ भी मिल रही हैं, आप इन्जॉय भी कर रहे हो। तो अगर आपको सच में इन्जॉय करना है ज़िंदगी में तो गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो कही जाती हैं बेस्ट। तो गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो हो जाती हैं बेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको इन्जॉय करने का मौका भी अच्छे से यहाँ पे मिलता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट क्यों हमें गवर्नमेंट जॉब को अडॉप्ट करना चाहिए, क्यों हमें चूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट है सर्वाइव विदाउट एक्स्ट्रा स्किल्स। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्किल्स अगर आपके पास नहीं है आप तब भी सर्वाइव कर सकते हो जी। आपके पास MCA की डिग्री नहीं है जी, आपके पास BCA की डिग्री नहीं है जी, आपने जी वो MBA नहीं किया जी, तो आपने MBBS नहीं किया जी। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं, आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप जाके JKSSB का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप SSB का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप JKPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप UPSC का एग्ज़ाम देख सकते हैं, आप SSC का एग्ज़ाम देख सकते हैं। और वहाँ से जाके आप जो है एक सिंपल आर्ट्स वाला बच्चा भी आके आप यहाँ पे जॉब ले सकता है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है तब भी आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आ सकते हैं और अपना बेस्ट जो है वो दे सकते हैं। और ये सिर्फ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो प्राइवेट सेक्टर वाला आपको पहले पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। तो अभी JKSSB की बात करें तो JKSSB में जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ, अभी सब इंस्पेक्टर का पेपर हो रहा है, इवन कि JKAS एग्ज़ाम भी ग्रेजुएट लेवल पे है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल में आप जाना, एक प्राइवेट स्कूल में जाना और बोलना जी मैं आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उस स्कूल का प्रिंसिपल आपको पूछेगा जी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप उसको बोलोगे ना कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो वो बोलेगा यार टैग होना चाहिए आपके ऊपर, आप यहाँ पे पढ़ाने के काबिल नहीं हो क्योंकि आपके पास MA या MSc की डिग्री नहीं है, आप यहाँ पढ़ाने के काबिल नहीं हो। तो ऐसा आपको बोला जाएगा। और इवन जब आप JKSSB का एग्ज़ाम देखो तो वहाँ पे आप टॉप कर दोगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, लेकिन आपको एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे MSc का टैग देखा जाता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अगर आपके पास लिमिटेड स्किल्स भी हैं तो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में ले लिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट वाले आपको लेने से इनकार कर देंगे। तो सर्वाइव विदाउट एक्स्ट्रा स्किल्स, तो ये पॉइंट भी आपको, मुझे सबसे अच्छा जो पॉइंट लगा है, ये पॉइंट अच्छा लगा है कि आपको सरकार जो है वो लिमिटेड स्किल्स के साथ भी ले लेगी।
तो नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट कंट्रीब्यूट फॉर नेशन, तो यहाँ पे आप अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं, JKS क्वालिफाई करके जाते हैं, या आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर लग के जाते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लग के जाते हैं, नायब तहसीलदार लग के जाते हैं, किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं, तो आप कंट्रीब्यूट करोगे नेशन को। और ये सबसे बड़ा फील है आपके लिए कि आप एक नेशन को जो है वो जो है आप एक नेशन को जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इससे बड़ा फील जो है किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मौका मिलेगा गवर्नमेंट सर्विसेज में आके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट कारण जिसकी वजह से जो है हमें गवर्नमेंट सर्विसेज को अडॉप्ट करना चाहिए, तो नेक्स्ट है ऑन टाइम प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हर टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट आपकी हर साल बढ़ती है। तो ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ पे नेपोटिज्म होता है, वहाँ पे आपको प्रमोशन क्राइटेरिया बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जी अगर आप आज नायब तहसीलदार लग रहे हो तो 7-8 साल बाद आप तहसीलदार बनोगे, उसके बाद आप जो है आगे आपका और प्रमोशन होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सर्वेंट हो तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज में आएँ। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट कौन सा कारण है, तो नेक्स्ट कारण है आपका लाइफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइफ सिक्योरिटी। तो लाइफ सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी जी। कैसे मिलती है जी लाइफ सिक्योरिटी? जी पहले मिलती थी पेंशन्स, और ये पेंशन्स वाला बंदा जो था सोसाइटी में बाकियों से अलग होता था, इसको प्रेस्टीज ज़्यादा मिलती थी और फैमिली से भी इज्जत मिलती थी, क्योंकि ये घर बैठे हुए भी सरकार इसको जो थी पेंशन देती थी। लेकिन अब पेंशन तो बंद है, लेकिन आजकल भी शायद ग्रेचुटी जो है वो मिलती है। तो जैसे ही आप रिटायर होते हो वहाँ पे आपको ग्रेचुटी मिलती है, तो वो भी एक जो है एक गवर्नमेंट मुलाजिम को ही मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलती है। तो इससे भी जो है एक बहुत बड़ा जो है अंतर आ जाता है प्राइवेट और गवर्नमेंट इंडिविजुअल में। और लास्ट कारण जो है, नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन इज ओनर। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो कोई भी एक आदमी आपका जो है वो मालिक नहीं है। आपका जो मालिक होगा वो होगी सरकार, और सरकार जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसलिए आप एक इंडिपेंडेंट होते हो गवर्नमेंट सर्विस में। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, आपके ऊपर कोई एक पर्सन, कोई आपका बॉस यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई इंडिविजुअल पर्सन आपका मालिक नहीं है। अगर आपका बॉस, आपका अगर सपोज आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लग जाते हो, तो आपका अगर ऑफिसर आपको गलत करने के लिए बोलता है, तो आप उसको स्पेशली ना कर सकते हो कि मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन जो मुझे सिखाया गया है उसमें उसके जो है एम्बिट में ये चीज़ नहीं आती है। तो आप उसको इनकार कर सकते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। आपका जो ऑफिसर है वो आपको सस्पेंड नहीं कर सकता है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए कोई भी सिंगल इंडिविजुअल आपका यहाँ पे ओनर नहीं है। तो ये 15 कारण थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर, और इसीलिए सोसाइटी में आपको मिलती है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज ही प्रेस्टीज, इज्जत ही इज्जत आपको एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, क्योंकि इतने कारण हैं जो कि एक अलग बनाता है एक आदमी को। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो प्रेस्टीज इन द सोसाइटी ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्विसेज को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं लोग। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं गाइस, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में काम की वीडियोस मैं लाते रहूँगा। तो बाकी अगर यही चीज़ कहूँगा कि आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं JK SSB के, तो हम अपनी ऐप पे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो बाकी थैंक यू गाइज़, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आने वाले टाइम में जल्द मिलेंगे। थैंक यू गाइज़।